हुए, इसके लिए कोटि कोटि आभार। मेरे पिताजी बचपन में ही कुशाग्र बुद्धि के थे और ये मैट्रिक उस जमाने में फर्स्ट डिवीजन से पास किए। उसके बाद में पटना यूनिवर्सिटी में IE BA किए, फिर पटना यूनिवर्सिटी से ही MA पास किए और थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन थे। MA पास करने के बाद ये जो है सिविल सर्विस जो होता है सचिवालय का, वहाँ पटना सचिवालय में इन्होंने नौकरी की। तो नौकरी करने के दरमियान में ही जगदेव बाबू से परिचय हुआ और जगदेव बाबू से परिचय होने के बाद बोले कि जरा बाबू आप तो बहुत तेज तरार हैं और समाज को जरूरत है आप जैसे व्यक्तियों के लिए, क्योंकि समाज में बहुत सी कमियां थी, उसके खिलाफत करने के लिए तेज तरार आदमी की जरूरत है, आप हमारे साथ हो जाइए। पिताजी उनके साथ हो गए और पिताजी साथ हो गए तो पहले कुछ दिन तक पत्रकारिता करते रहे। मैंने जगदेव बाबू पत्रिका निकालते थे, उसके प्रधान संपादक प्रोफेसर रामबुझावन बाबू थे, वो पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। हमारे पिताजी भी जो है उनके साथ हो गए, तो उन्होंने कहा कि आप संपादक का भी काम संभालिए। तो पिताजी शोषित पत्रिका के प्रधान संपादक रहे बहुत दिनों तक। उसके बाद में पिताजी जगदेव बाबू के साथ रहते उन्होंने पूरा अर्जक संघ और शोषित समाज दो संस्था है, अर्जक संघ और शोषित समाज दल। शोषित समाज दल आर्थिक क्षेत्रों में और राजनीतिक क्षेत्रों में काम करता है और अर्जक संघ सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करता है। ये सामंतों और वर्चस्ववादी जो व्यक्ति थे पूंजीपति लोगों के खिलाफ आवाज उठाने का उस जमाने में काम किए। उस जमाने की बात आप कर रहे हैं कि इमरजेंसी के पहले की बात है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी जो है इनको मीसा के अंतर्गत जेल में बंद कर दिया। जहानाबाद में भाषण दे रहे थे तो मीसा के अंतर्गत वो बंद हो गए, 6 महीना रहे। वहीं पर लालू यादव और नीतीश बाबू भी बंद थे। तो हमारे बाबूजी सीनियर थे, तो ये लोग हमारे पिताजी पहले से जेल में थे, तो नीतीश जी और लालू जी भी वहाँ गए। तो परिचय है ही था और किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, सब कोई इनको प्रणाम सर करता था और सर ही कहते थे, क्योंकि ये लेक्चरशिप में भी थे। वो सचिवालय में ड्यूटी करते हुए रात में नाइट शिफ्ट में लेक्चरशिप करते थे। राजा राम मोहन राय सेकेंडरी कॉलेज था पटना में, उसमें वो लेक्चर थे। तो दोनों को रिजाइन कर दिए, मैंने सचिवालय से भी रिजाइन मार दिया और प्रोफेसर से भी रिजाइन मार के होल टाइमर हो गए पार्टी के प्रति। पिताजी होल टाइमर हो गए, तो ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ने का सबका होता है, तो चुनाव लड़े, तो कई बार चुनाव लड़े। जैसे विधानसभा का चुनाव हो चाहे MP का चुनाव हो, जहानाबाद से MP का चुनाव लड़े थे, पालीगंज से, ओबरा से, दाऊदनगर से, रफीगंज से कई जगह चुनाव लड़े। लेकिन समाज में कुछ लोगों की मानसिकता ये होती है कि हमसे ही आगे न बढ़ जाए, इसीलिए जो आप समाज के लोग हैं वो कभी भी इनको बढ़ने नहीं देना चाहे और हर समय उनको किसी न किसी माध्यम से पैर खींच देते थे। कैसे कि ये तो पैसा कौड़ी है नहीं, क्या चुनाव लड़ेगा, और उसमें कहाँ से पैसा का बहुत जरूरत होती है चुनाव में। आज के समय में ऐसा है, पहले तो बूथ लूटा भी जाता था और उसमें गोली बम बारूद की चलती थी, तो लेकिन इनके पास पैसा है और न ताकत है। ताकत उस पर जनबल का, जो गोली बम बारूद का द्वारा करने का, तो न पैसा है न जनबल है। तो ऐसी स्थिति में कैसे चुनाव जीतेंगे, और यह कहकर मिसगाइड किया जाता था आम जनता को। लेकिन विद्वता के मामले में इनसे कोई टक्कर नहीं दे पाता था। ये भाषण बहुत अच्छा देते थे, विरोधी लोग भी थे, वो भी इनके भाषण को सुनकर बहुत प्रभावित होते थे, क्योंकि ये इतना सटीक और उत्तर देते थे और इनकी वाक्पटुता को देखकर सभी अचंभित हो गए। कभी भी किसी के प्रति अपशब्द का उपयोग नहीं करते थे और भाषण देने के क्रम में बहुत प्रकारांतर से अपनी बात को रख देते थे। बात रखते थे लेकिन बहुत प्रकारांतर रूप से, ताकि किसी को बुरा भी न लगे, हम अपनी बात भी कहते। ये वाक्पटुता जो थी इनमें भरी हुई थी। मिलनसार और व्यवहारी, आप सब जानते हैं, बाबू यहाँ आते थे, बहुत से लोग देखे हैं, भैया भी जानते हैं, इतना मिलनसार और व्यवहारी थे और बातचीत में करने में किसी को भी अपना बना लेते थे।
उनकी ये विशेषता थी। और सबसे बड़ी बात विशेषता ये थी कि पिताजी की सोच थी। आइए दादा, नमस्कार। अच्छा तो ये अच्छा जयराम बाबू को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जयराम बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जयराम बाबू को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जयराम बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब आगे की बात रखेंगे रविंद्र जी। ठीक है। हाँ तो बोल रहे थे कि समाज में कई तरह के लोग होते हैं। एक आदमी जो है सुखी संपन्न होकर अपने बाल बच्चों परिवार में खर्च करा जाता है, और दूसरे व्यक्ति जो सामाजिक होते हैं वो सोचते हैं कि ये मृत्यु भूमि है, आज मरना है कल मर जाना है। लेकिन जो समाज में जो काम करता है वो अमर हो जाता है। सामाजिक क्षेत्रों में जो काम करता है, राजनीतिक क्षेत्रों में काम करता है, वो अमर हो जाता है। पेट पोषने के लिए तो बहुत से लोग हैं जो अमीर से धनाढ़ लोग हैं, लेकिन समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, समाज में उनकी कोई कदर नहीं होती। तो यही इनकी सोच ये थी कि हम ऐसा कुछ कर जाएं जिससे कि समाज मेरे आने बाद भी वो नाम ले और अमर हो। तो ये सामाजिक सोच का निर्भर करता है कि आदमी कोई पेट के लिए खाली जीता है, अपना ऐशो आराम की जिंदगी क्या चला गया, उससे कोई आम आदमी का कोई सरोकार नहीं रहता। और ये जो है सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ कर दें समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, ताकि आने वाले दिनों में मेरी नाम हो सके और वैसे व्यक्तियों का ही नाम हो पाता है। तो इनकी यही सोच थी और हमेशा गरीबों के प्रति, असहायों के प्रति, निर्बलों के प्रति हमेशा समर्पित रहते थे। ये कारण है कि जब समाज के प्रति आप समर्पित होइएगा तो बाल बच्चा परिवार थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो बोलते थे कि हम पढ़ेंगे, हमारा समाज ज़्यादा पढ़ेगा, हम उसको सिद्ध करें। तो डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने समाज के लिए ही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करो, और वो पढ़ा व्यक्ति वही होगा जो समाज को उन्नति ला पाएगा। वही कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जो पढ़ेगा तो जानकार होगा और सही आदमी का सही उत्तर जवाब दे पाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसीलिए समाज के प्रति जो आदमी समर्पित रहता है उसका नाम अमर हो जाता है और समाज में एक पहचान अलग बनती है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस पर ध्यान नहीं देते। तो हम लोग का यह काम है कि समाज के प्रति जागरूक करना, समाज को उत्थान और विकास करना। इसी के माध्यम से हम लोग के एक प्रकार में हमारे लिए अलग शोहरत बन जाती है, इज्जत बन जाती है, प्रतिष्ठा और सम्मान बनता है। तो आदमी पैसा से नहीं, सम्मान और इज्जत से बड़ा आदमी बनता है। पूंजी वाला आदमी कहीं एकत्र पूजा जाता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति हर वक्त पूजा जाता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।